करेंगे वादे, जताएंगे इरादे, किसके सिर होगा सत्ता का ताज, देखिए केकड़ी तक पर निकाय चुनाव की जंग। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 1 से भाजपा के सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, युवा, संघर्षशील व व्यवहार कुशल उम्मीदवार प्रियंक दादिज को आने वाली 28 जनवरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 18 से पार्षद पद हेतु लोकप्रिय, युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार जुबीन खान को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 2 से भाजपा के सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, लक्ष्य केवल सेवा वाले कर्मठ उम्मीदवार धनराज नाइक को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी। वार्ड नंबर 2। निकाय चुनाव को लेकर आज मतदान दलों को मतदान केंद्रों पर रवाना किया गया। मतदान दलों को निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने राजकीय महाविद्यालय में बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद राजकीय महाविद्यालय से मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गए। मतदान के दौरान कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना के निर्देश भी दिए गए। केकड़ी नगरपालिका के 40 वार्डों में मतदान के लिए 53 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि शहर के संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त किए गए हैं। केकड़ी नगरपालिका के 40 वार्ड पार्षदों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। राजकीय महाविद्यालय में मतदान दलों को पर्यवेक्षक ने प्रशिक्षण दिया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मतदान केंद्रों पर कोविड की पालना के तहत थर्मल स्कैनर, फेस शील्ड व सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए ताकि किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। उन्होंने कहा कि मतदाता बिना किसी भय के शांतिपूर्ण तरीके से अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर लोकतंत्र के मूल्यों की सार्थकता को बनाए रखने में अपना योगदान करे। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ईवीएम की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है। सभी मतदान दलों को राजकीय महाविद्यालय से ईवीएम मशीन देकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। केकड़ी नगरपालिका के 40 वार्डों में कुल 32,284 मतदाता उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। कल होने वाले मतदान में 16,538 पुरुष व 16,345 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। केकड़ी नगरपालिका में सबसे कम मतदाता वार्ड नंबर 40 में है, जहां पर कुल 392 मतदाता हैं। वहीं सबसे अधिक मतदाता वार्ड नंबर 15 में है, जहां पर 1017 मतदाता हैं। हम उम्मीद की चिंगारी को बुझने नहीं देंगे, अलग जगाएंगे, बदलाव लाएंगे। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 से भाजपा पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार मिश्री लाल डसानिया को 28 तारीख को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। हक के लिए लड़ना हो तो मैं तैयार हूँ, विकास के लिए संघर्ष करना है तो मैं तैयार हूँ, आपकी आवाज बनना है तो मैं तैयार हूँ, आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए मैं तैयार हूँ, आप मौका दीजिए, मैं आपकी सेवा में तैयार हूँ। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 19 से चहुमुखी विकास हेतु भाजपा पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, ऊर्जावान, कर्मठ व आपकी सेवा में हमेशा तत्पर उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। जी हाईवे बीइंग ऑब्जर्वर के नाते मुझे ये व्यवस्था देखनी, आउटर व्यवस्था है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की व्यवस्था और कानूनी व्यवस्था। और लास्टली मैं कहना चाहूँगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पालना करें, आदर्श चुनाव आचार संहिता की जो पालना निश्चित हो।
और आप सभी वाकिफ हो, यहीं के बाशिंदे हो, तो हम चाहते हैं कि फ्री फेयर निष्पक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए, बिना किसी हिचके, बिना किसी कानून व्यवस्था को बिगाड़े। यही हमारा मैसेज है और ये कोशिश करेंगे। पूरा प्रशासन लगा हुआ है, कलेक्टर से लेकर एसडी साहब तक, और स्टेट लेवल से हमें लगाया, तो हम भी पालना सुनिश्चित कराएंगे, कोशिश करेंगे। युवा सोच, युवा जोश। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस से युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार कमलेश कुमार साहू को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे निवेदक समस्त वार्डवासी। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 22 से कांग्रेस से पार्षद पद हेतु वार्ड के विकास के लिए उषा देवी को चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे निवेदक समस्त वार्डवासी। वार्ड नंबर 22। तैयारियों के संबंध में अभी पर्यवेक्षक महोदय आए थे, उन्होंने जायजा लिया है, अभी वो यहाँ से निकल गए हैं सरवाड़ के लिए। सरवाड़, नगर और केकड़ी 3 उनके पास में है। हमारी तैयारियाँ आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ पे आज ट्रेनिंग अभी चल रही है। ट्रेनिंग होने के बाद में स्ट्रॉन्ग रूम में जो मशीनें रखी हुई है, वो मशीनें लेके हमारे कार्मिक यहाँ से निकल जाएंगे। और हमारा टारगेट है कि 3, साढ़े 3, 4 बजे तक लास्टली वो सभी बूथों पर पहुँच जाएं और अपनी तैयारी कर लें वहाँ पे जाके। 53 बूथ है अपने पास में, और 53 ही रिजर्व मशीनें हमने तैयार करा के रखी है, और वो रिजर्व मशीनें यहीं रहेगी। सामान्यतः ये होता है कि जोनल मजिस्ट्रेट अपने पास रखता है, लेकिन हमने इस बार ये तय किया है कि यहीं रखी जाएगी मशीन, क्योंकि केकड़ी की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है किसी भी बूथ की। तो जैसे ही कहीं कोई मान लो मशीन में कोई इश्यू आता है, तो तत्काल यहाँ से लेके और वहाँ बदलवा देंगे हम। इसके अलावा भी हमारे पास और रिजर्व मशीनें रखी हुई है। मान लीजिए दोनों ही खराब हो जाए खुदा न खास्ता, तो उस स्थिति में भी हमारे पास में तैयार है मशीन, और हम तत्काल तैयार करा के उसको वहाँ पर भेज देंगे। वहाँ जो कार्मिक रुकेंगे उनके लिए नगर पालिका को प्राइमरी तैयारी के लिए कह दिया, और तैयारी कल हमने करवा दी। जैसे कुर्सियाँ, टेबलें वगैरह जो भी जहाँ कमी है वो कल करवा के हमने वहाँ पे रखवा दी। एक इश्यू रहेगा इनके खाने के लिए, तो खाने के लिए हमने नगर पालिका को बोल दिया कि ऑन पेमेंट आप इनको पहले शाम को आज ले ले, एक बार तो पहुँचा दे सबको जो भी भोजन बने यहाँ पे, और फिर शाम को पूछ रहे भी कल कितने लोग हो गए, उसके हिसाब से ऑन पेमेंट का है राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश। ऑन पेमेंट इनको हम भोजन कल करवा देंगे वहाँ पे। तो शाम को सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक मतदान चलेगा, और 8 बजे 7 से 8 तक मॉक पोल चलेगा सुबह। मॉक पोल तैयार करने के बाद में, एक्चुअल मतदान शुरू होने के बाद में कहीं भी कोई इशू आएगा, उसके लिए जोनल मजिस्ट्रेट को तैनात कर दिया, और उनकी कल शाम को ट्रेनिंग उनको दे दी गई है। उम्मीद करते हैं कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाए। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 29 से भाजपा के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, युवा व कर्मठ उम्मीदवार सुरेश जाट को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे निमित्त। आपका साथ हमारा प्रयास, मिलकर करेंगे वार्ड का विकास। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 21 से पार्षद पद हेतु भाजपा के लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार व युवा प्रत्याशी अमन सोनी को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। जी हां, अपने वार्ड नंबर 21 के चहुमुखी विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी अमन सोनी को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। युवा जोश, युवा सोच। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस से युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ उम्मीदवार हिमांशु चौधरी को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। निकाय चुनाव को लेकर अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशियों ने घर घर दस्तक देकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट मांगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज शहर के गली मोहल्लों में घर घर जाकर मतदाताओं से विकास के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि केकड़ी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों को अधिक से अधिक मतों से जिताकर नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बना तो केकड़ी शहर में बड़े शहरों की तर्ज पर विकास कार्य कराए जाएंगे। केकड़ी शहर में सीवरेज सिस्टम, डिवाइडर युक्त फ्लड लाइट से चकाचौंध रोड, शहर का सौंदर्यीकरण, सड़क व नाली कार्य, युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, अत्याधुनिक खेल स्टेडियम, ऑडिटोरियम, पार्क सहित सभी सुविधाएं केकड़ी शहर में विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पालिका बोर्ड में करीब 10 साल तक शासन किया, लेकिन विकास के नाम पर शहर में कुछ भी नहीं किया। रघु शर्मा ने कहा कि केकड़ी में विकास की असीम संभावनाएं हैं। केकड़ी में विकास के लिए लोगों को राज्य सरकार की कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की, जिससे शहर में विकास कार्य की रफ्तार तेज हो सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अभी करीब
3 साल का शासनकाल बचा है। केकड़ी में कांग्रेस का बोर्ड बनने पर करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा ने कहा कि अगर केकड़ी में कांग्रेस का बोर्ड बना तो केकड़ी शहर पूरे प्रदेश में विकास के लिए रोल मॉडल बनेगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयासों से केकड़ी में विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं। केकड़ी में पिछले 5 महीने में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं। एक बार जनता कांग्रेस का बोर्ड बनाए और विकास का काम चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा व कांग्रेस सरकार पर छोड़ दें। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह साख्तावत, नगर अध्यक्ष निर्मल जैन, रतन पवार सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। पैसा नहीं दिल की सुने, नेता नहीं बेटा चुने। आप करें समर्थन, हम करेंगे परिवर्तन। विकास भी, ईमान भी, गरीब का सम्मान भी। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 38 से पार्षद पद हेतु भाजपा के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, युवा, ईमानदार उम्मीदवार मनोज कुमावत को 28 तारीख को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। संघर्षों से लड़ना सीखा, संघर्ष हमारी गाथा है। आप सभी जन जन का साथ मिले, जन सेवा से नाता है। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 14 से सर्वांगीण विकास हेतु भाजपा पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ, युवा व आपकी सेवा में हमेशा तत्पर उम्मीदवार राजेंद्र चौधरी को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। आपका विश्वास मेरा प्रयास, मिलकर करेंगे वार्ड का विकास। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 27 से भाजपा पार्टी से पार्षद पद की लोकप्रिय, सेवाभावी, ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार डिम्पल बेनीवाल को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। हौसले हैं बुलंद, बस आपका साथ चाहिए परिवर्तन लाने के लिए। वार्ड का विश्वास चाहिए। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 10 से पार्षद पद हेतु भाजपा के लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार व युवा प्रत्याशी लोकेश साहू को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। जी हां, वार्ड नंबर 10 के चहुमुखी विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी लोकेश साहू को आने वाली 28 तारीख को भाजपा के चुनाव के चिन्ह कमल के फूल के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आज घर घर जाकर मतदाताओं को विकास व राष्ट्रवाद के लिए भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। इधर भाजपा चुनाव प्रबंध कमेटी की बैठक चुनाव कार्यालय में बुधवार को संपन्न हुई। बैठक में चुनाव प्रभारी राजाराम गुजर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश व उत्साह के साथ जनता का समर्थन भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। चिकित्सा मंत्री की दमनकारी नीतियों का जवाब देते हुए जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में कांग्रेस सरकार ने शहर में एक भी विकास कार्य नहीं कराया। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 6 से पार्षद पद हेतु भाजपा की लोकप्रिय, सेवाभावी उम्मीदवार मुन्नी देवी साहू को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी। वार्ड नंबर 6 केकड़ी नगरपालिका वार्ड नंबर 33 से भाजपा के लोकप्रिय, शिक्षित, युवा व कर्मठ उम्मीदवार नंद किशोर जेतवाल को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगरपालिका चुनाव को लेकर जो कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस जोश के साथ प्रचार प्रसार किया और अपार जन समूह का जो समर्थन मिला, क्योंकि यहाँ मंत्री 2 साल से हैं, लेकिन मुझे अभी पता लगा है, मैंने भी पूछा है कि एक घर में घूम रहे हैं, लेकिन 2 साल से उन्होंने कोई सुध नहीं ली। विकास के नाम पर अभी जैसा कि पता लगा है कि उन्होंने कुछ ही 10-15 दिन में कुछ रोड भी डाले हैं, जो कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन वो दमनकारी नीति पे उतरे हुए हैं। लेकिन अपार जनसमूह का समर्थन हमारे साथ है और 100% यहाँ पर केकड़ी में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और मुझे लगता है कि 40 में से 35 सीट हम विजय प्राप्त करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता और हमारी जो नीति है
उसको जाता है। और अभी अभी इन्होंने जो छदम बेस में जो इनके किसान घूम रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में, उसका भी जनता में बड़ा आक्रोश है कि ये कैसी पार्टी है। मुझे तो लगता है कि इनके कहीं राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, तो उन ट्रकों में बैठ के, ट्रैक्टर में बैठ के उनके साथ वो तो नहीं है। इनकी नीति और रीति अलग तरीके की है। ये देश की गद्दार पार्टी है एक तरह की। मुझे तो लगता है गद्दारी पुत्र है ये। और हमारी पार्टी एक देशभक्त और राष्ट्रभक्त पार्टी है, और लोग भी अब समझ चुके हैं। और केकड़ी के लोग तो बहुत होशियार और इंटेलिजेंट हैं। वो हर प्रकार से दमनकारी नीति अपना रहे हैं। कई जो सर्विस में मुझे लग रहा है कि उनको कई ये बातें आई हैं कि जो सर्विस में उनको ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। ये तो लोकतंत्र के लिए खिलवाड़ है भाई। फिर लोकतंत्र किस बात का? ये इनकी नीति के दबाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं आएगा। और एक तरफा कल जो वोट डालेंगे उसमें मुझे लगता है कि पूरा का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के लोकप्रिय सेवाभावी कर्मठ उम्मीदवार नॉर्थ तेली को चुनाव चिन्ह हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। वार्ड के समुचित विकास के लिए नॉर्थ तेली को अपार समर्थन देकर विजय बनावे। साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 12 से बदलाव के लिए और श्रेष्ठ वार्ड के लिए जन सेवा व विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध कांग्रेस प्रत्याशी अमरी देवी चौधरी को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी। कल 28 जनवरी को मतदान होता है। सबसे पहले तो मैं सभी केकड़ी वासियों से अपील करूंगा कि कल अपने अपने घर से निकलकर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। दोस्तों, आप सबको जैसा विदित है कि पिछले 7 दिन से केकड़ी नगरपालिका का चुनाव अंतिम चरण में पहुंच गया है। और इस चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, उसी का परिणाम ये सामने आने लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने वाला है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री से ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी भाषा को अमर्यादित तौर पर इस्तेमाल किया है। मेरे बारे में उन्होंने कहा है कि ये निकम्बा है, नाकारा है, इसने कोई 5 साल में काम नहीं किया। मैं मंत्री से ये कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से आप घर घर घूम रहे हैं, अगर 2.25 साल में आपने केकड़ी की जनता की, केकड़ी शहर की जनता की सुध ली होती तो आपको आज घर घर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। आप विकास की बात कर रहे हैं कि विकास पे मतदान कीजिए। मैंने आपको खुली चुनौती दी थी कि आप केकड़ी के पटेल मैदान पे या हमारे द्वारा बनाए गए टीन सेट पर आकर एक तरफ आप बैठिए, एक तरफ हम बैठते हैं, और वही केकड़ी की जनता जो 28 तारीख को मतदान करेगी उनके बीच में ही अपन फैसला कर लेते हैं कि हमने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने क्या किया है और आपने 2 साल में क्या किया है। बातों करने से विकास नहीं होता और डराने धमकाने से भी कोई विकास का उनको वोट नहीं मिलने वाला है। पिछले 7 दिनों में से जिस तरह ने सरकारी तंत्र का गलत उपयोग किया है, वो भी इनको आने वाले दिनों में बहुत घातक साबित होगा। मैं उन सभी ठेकेदारों से कहना चाहूँगा जिन्होंने नगरपालिका का पैसा का दुरुपयोग करते हुए बिल्कुल निम्न स्तरीय सड़कों का निर्माण पिछले 7 दिनों में किया है। टेंडर हुए या नहीं हुए इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बैठता है तो इसकी एक विशेष जांच कराई जाएगी कि बिना टेंडरों के ये कार्य आनंद फानंद में किस तरह से हल्की क्वालिटी किए गए, या अगर ये क्वालिटी के बिना ऑर्डर के किए गए तो इन सब सड़कों को उखाड़ी जाएगी, और अगर क्वालिटी के अनुरूप नहीं हुए तो इन सब सड़कों को तोड़ के उन ठेकेदारों को पाबंद किया जाएगा कि इन सड़कों को वापस आप बनाएं और क्वालिटी के अनुरूप बनाएं। और मैं तो हमारे चिकित्सा मंत्री को अंत में यही कहना चाहूँगा, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सरकारें बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन आपने जो भय का वातावरण केकड़ी में व्यापारिक वर्ग में स्थापित किया है इसको आने वाले दिनों में बंद करें। और क्योंकि जिस धमकी के साथ और जिस तरह से आप एक आम कार्यकर्ता कार्य करना चाहता है उसको कार्य करना नहीं देना चाहते, कोई किसी प्रत्याशी के साथ लग जाता है तो उसको आप उसके परिवार में अगर कोई सरकारी कर्मचारी है उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये निम्न स्तरीय है। हम सब इसका पूर्णजोर विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का वो बोर्ड बनेगा वो आपके मुंह पर करारा तमाचा होगा। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले बोर्ड ने 5 साल में जो विकास के कार्य किए हैं और जो वर्तमान में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने 2.25 साल में कोई काम नहीं किया। आज जब वोट आए हैं, जब मतदान नगरपालिका के चुनाव आए हैं तो आज वो घर घर गली गली घूम रहे हैं। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि विकास के नाम पे मतदान करें। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का बंटवारा किया है और कांग्रेस के टिकटों का बंटवारा किया, आप उससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह के लोग हैं। जहाँ एक तरफ कांग्रेस लोगों ने
सटरीय प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने गोप भक्तों को टिकट दिया है। ऐसे ऐसे गोप भक्त जिन्होंने चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी कि हम आने वाले, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो अपनी सारी संख्या जो तनख्वाह हमें मिलेगी वो हम गौशाला में भेंट कर देंगे। ये चुनाव भय का वातावरण का चुनाव बना हुआ है। जिस प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं को डराया गया, धमकाया गया, और अगर कोई सरकारी कर्मचारी है उसके परिवार से भी अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया। तो इन चुनावों पर केकड़ी की जनता इन सब चीज़ों पे मतदान करेगी और इसका जवाब आने वाली 28 तारीख को यानी कि कल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके देगी। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 3 से पार्षद पद हेतु कांग्रेस की लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ व ईमानदार प्रत्याशी संपत देवी जारोटिया को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। जी हां, अपने वार्ड नंबर 3 के चहुमुखी विकास के लिए कांग्रेस प्रत्याशी संपत देवी जारोटिया को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। वक्त है बदलाव का। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 से वार्ड के सर्वांगीण विकास हेतु कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद की लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ उम्मीदवार इंदु कंवर को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। जी हां, नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 5 के चहुमुखी विकास के लिए व भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए कांग्रेस की लोकप्रिय उम्मीदवार इंदु कंवर को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक मोड़ सिंह राणावत, समाज सेवी व समस्त वार्डवासी। कल 28 तारीख को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जिस प्रकार से चुनाव की कैंपेनिंग की है, निश्चित रूप से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। और ये जो लोकतंत्र की बातें करती है कांग्रेस पार्टी हो या हमारे मंत्री महोदय हो, आप देखिए इनकी लोकतंत्र की क्या परिभाषा होती है कि जो राशन डीलर हमारे यहाँ पर पार्टी का काम कर रहे थे, 6 राशन की दुकानों को उन्होंने सस्पेंड करवा दिया। ये हम कम से कम लोकतंत्र के हित में कभी नहीं मान सकते। लेकिन केकड़ी की जनता जो है वो समझदार है, जागरूक है, वो इनको करारा जवाब देगी। इन लोकतंत्र विरोधियों को कल जो दिल्ली में इन लोगों ने किया है और कांग्रेस ने जिस प्रकार से समर्थन उसको दिया, ये जनता समझ चुकी। कांग्रेस पार्टी कतई लोकतंत्र की हितैषी नहीं हो सकती है। ये लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ दलाली करते हैं, दुकान चलाते हैं, राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सेवा करती है। पिछले बोर्ड में जिस प्रकार से विकास कार्य हुए, ये अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि विकास के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का केकड़ी में बोर्ड बनाएं और अपना भरपूर समर्थन दें। जय हिंद, जय भारत। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 से सर्वांगीण विकास हेतु भाजपा पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ, युवा व आपकी सेवा में हमेशा तत्पर उम्मीदवार मोहम्मद शहीद को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। सेवा ही संकल्प। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 से वार्ड के सर्वांगीण विकास हेतु कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, युवा, कर्मठ व आपकी सेवा में हमेशा तत्पर उम्मीदवार कुंदन देवतवाल को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। 28 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है अपने नगर पालिका केकड़ी की बोर्ड का, मैं 3-4 दिन से यहाँ एक ही वार्ड में गया हूँ, देखा है पूरा जनता का इसमें वार्ड वालों का पूरा समर्थन मिल रहा है और सब जोश में कार्यकर्ता है और सब ये चाह रहे हैं और कह भी रहे हैं कि निश्चित रूप से जो हमारे जो यहाँ केकड़ी नगर पालिका का बोर्ड बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। और जो ये मंत्री जी की वजह से आज साइलेंट हो रहे हैं सब, लेकिन ये साइलेंट होकर भी वोट बीजेपी को देंगे और बीजेपी का बोर्ड बनेगा। जय हिंद, जय भारत। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 31 से पार्षद पद हेतु लोकप्रिय, युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार आसिफ हुसैन को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी।
सावर थाना इलाके के देवली रोड पर नापाखेड़ा के पास मंगलवार देर रात को कार व बाइक के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक जना गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात को नाईखेड़ा निवासी बनवारी लाल रेगर उम्र 32 वर्ष व मोहित कुमार रेगर उम्र 13 साल दोनों ही देवली से मजदूरी कर केकड़ी की ओर आ रहे थे। इसी बीच नापाखेड़ा के पास कार व बाइक के बीच टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक पर सवार नाईखेड़ा निवासी बनवारी लाल रेगर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई है। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से भाग छूटा। सूचना पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायल को उपचार के लिए सावर अस्पताल लेकर आए। उधर दुर्घटना के चलते बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं कार के आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना की सूचना पर सावर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया व पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल के बयान भी दर्ज किए हैं। पुलिस ने दुर्घटना कारित कार व बाइक को थाने ले आई है। शव का आज सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सावर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ना किसी से कोई इच्छा, ना किसी से कोई होड़, जन सेवा है अपनी मंजिल, जन सेवा है अपनी दौड़। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 25 से सर्वांगीण विकास हेतु कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय सेवाभावी कर्मठ उम्मीदवार हनुमान बात्रा को आने वाली 28 तारीख को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 28 से पार्षद पद हेतु भाजपा के लोकप्रिय सेवाभावी कर्मठ ईमानदार व युवा प्रत्याशी धर्मेंद्र खटीक को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। जी हां, अपने वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए वार्ड नंबर 28 से भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र खटीक को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे।